मैं बनारस ज़िले में हूँ। बनारस ज़िला पूरी दुनिया में जाना ही नहीं बल्कि पहचाना जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, आचार संहिता लग चुका है और हलचल चुनाव का सरगर्मी बढ़ गई है। ज़रा हमारे अभी मैं यहाँ हाईवे जा रहा था, यह जो हाईवे है यह नेशनल हाईवे है। इस हाईवे के पास मैं जब जा रहा था तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए हमारे सामने एक एमएलसी का चुनाव लड़ते हुए अपने पहचान को बनाते हुए अरविंद जी हैं, अरविंद पटेल जी हैं। ज़रा इनके माध्यम से हम अपने हिंदुस्तान, अपने देश, अपने भारत देश दुनिया के लोगों को 2022 के चुनाव की सरगर्मी को बताना चाहेंगे और सच्चाई से रूबरू कराना चाहेंगे। थोड़ा भीड़ को जो है दिखा दीजिएगा। हमारे पास जो है अरविंद जी के साथ लगभग कई सौ जो है समर्थक हैं। तो सर आपका हमारे चैनल में धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा सर कि 2022 का चुनाव जो है आचार संहिता लग चुका है, इस विधानसभा का क्या कंडीशन होगा? या विधानसभा सेवापुर है। सबसे पहले मैं इस विधानसभा का स्थिति नहीं आप नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्क्स नीचे कर लीजिए। इस विधानसभा की स्थिति क्या होगी सर? मैं विधानसभा चुनाव की जो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उस पर चर्चा करना चाहता हूं कि चूँकि उत्तर प्रदेश में 2017 से जो सरकार चल रही है, यह सरकार शिक्षकों, कर्मचारियों, किसानों और जितने भी वर्ग हैं सबके अहित की बात कर रही है। किसी प्रकार से लाभ नहीं हो रहा है। ये जो है किसानों को दोहरे लाभ, इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, लेकिन स्थिति ये है कि जो इनके छुट्टा साण हैं वे किसानों के फसलों को बर्बाद करके उनकी आय दुगनी करने को कौन कहे, उनकी आय आधी करने का काम किए हैं। अभी आप ले लीजिए बेरोजगारी के मुद्दे को। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हम जो है रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, लेकिन स्थिति ये है कि 2017 तक हमारे प्रदेश में जो बेरोजगारी दर 4.2 थी, आज बेरोजगारी दर 7% हो गई है। तो इस प्रकार से कोई भी तबका इनसे संतुष्ट नहीं है। इसलिए पूरा, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, हर छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, हर किसान, हर व्यक्ति इनसे परेशान है। इसलिए इनकी सरकार को पलट करके लोग अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश जी की जो योजनाएं, व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, हर किसान, हर व्यक्ति इनसे परेशान है। इसलिए इनकी सरकार को पलट करके लोग अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश जी की जो योजनाएं थी जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तमाम लोगों के लिए, आपने सुना होगा, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। 20 मिनट सूचना देने पर एम्बुलेंस पहुंचती थी किसी भी गांव में एक मरीज को लेने के लिए। उन्होंने 100 नंबर पुलिस की एक व्यवस्था की थी। अगर कोई अपराधी या कोई किसी के साथ छेड़छाड़ करता है तो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर, अधिकतम सीमा 20 मिनट की थी, उसके अंदर पुलिस पहुंचती थी। नेताजी ठीक है, मैं एक चीज़ आपसे यह जानना चाहूँगा कि मेन मुद्दा आपका क्या? ठीक है, कोई बात है, चुनाव में आप लोग टक्कर में हैं कि नहीं? हम लोग बिल्कुल टक्कर की बातें छोड़ दीजिए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहले स्थिति थी वही फिर होने जा रही है। 2012 के पहले जो स्थिति थी, ये 50-60 के बीच में रह जाएंगे, इससे ऊपर नहीं आने वाले हैं। सर, मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव को ने सपा छोड़ा और भाजपा ज्वाइन किया, क्या कहना चाहेंगे सर? अपर्णा यादव की मां, आपको पता होगा, नगर निगम में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सस्पेंड हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही थी। उसी को बचाने के लिए अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन की है। मतलब अपर्णा के जाने से समाजवादी पार्टी को कोई क्षति नहीं होगा? अपर्णा यादव के जाने से समाजवादी को कोई क्षति नहीं होनी है। सर, एक आरोप लगता है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी में समाजवाद नहीं, परिवारवाद और जातिवाद है और एक जो है संप्रदाय का ध्यान दिया जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? परिवारवाद की आप बात करते हैं, अभी बीजेपी का कोई ऐसा नेता हो जो अपने बेटे को चुनाव न लड़ा रहा हो? ऊपर से उठाइए, अभी माननीय राजनाथ जी हैं, राजनाथ सिंह के बड़े बेटे चुनाव विधायक हैं, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। छोटे बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। ओम प्रकाश जी हैं, उनके बेटे चुनाव से विधायक हैं, फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
यही नहीं, जितने भी मतलब कोई बीजेपी का नेता आप नाम बताइए, प्रमोद महाजन की बात करिए, चाहे जिसकी बात करिए, मैं बताऊं कि उनका बेटा राजनीति में लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। तो परिवारवाद तो वहाँ है। एक भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसके बच्चे इस समय चुनाव मैदान में न हो। नेताजी, आरोप समाजवादी पार्टी पर कुछ लोग लगा रहे हैं कि जिस तरह से अपराध को से दूर रहने की बात अखिलेश यादव ने किया था, लेकिन अपराध से जुड़े लोगों को टिकट दे रहा है और मतलब दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अपराध करने वालों को कहाँ अखिलेश जी टिकट दे रहे हैं? ये तो आप बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं। नहीं, मुख्तार अंसारी अभी टिकट नहीं दिए हैं। मुख्तार अंसारी को जी कहते हैं कि हम बुलडोजर चलवा देंगे। इस प्रदेश में और भी माफिया हैं, सिर्फ मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है। आप बताइए, तमाम लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। इसी पूर्वांचल में इतने माफिया हैं, किसी के अगर ऊपर बुलडोजर चला हो तो आप बताइए। नहीं नेताजी, आपने, चलिए आपका बात सही है। एक बात मैं मेन मुद्दा क्या होगा समाजवादी पार्टी का यदि सरकार बनती है तो? समाजवादी पार्टी का मेन मुद्दा होगा, एक तो सबसे बड़ी मुद्दा है पुरानी पेंशन की बहाली। जो शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं उनकी बहाली, किसानों को ये छुट्टा साड़ों से राहत, जो महंगाई है आप देख लीजिए, यही योगी और मोदी कहते थे कि हम महंगाई को समाप्त करेंगे। आप सुने होंगे पिछले चुनाव में महंगाई डाइन सुना होगा आपने, लेकिन आज क्या स्थिति है? 350 रुपया के सिलेंडर 1000 के करीब मिल रहा है। पेट्रोल डीजल 64 रुपये लीटर हुआ करता था, 70 रुपये में पेट्रोल हुआ करता था, जो 100 के पार चला गया है। तो किसी भी प्रकार से आप देख लीजिए, सरसों का तेल 200 के ऊपर चल रहा है। कोई भी ऐसा आप बता दीजिए जो सस्ता हुआ हो। जीएसटी पहले जो है वेट जो है सीमेंट पर 14.5% लगता था, आज 28% है। कौन व्यक्ति सीमेंट से प्रभावित नहीं है? बनारस में सपा की कितनी सीट आएगी सर? बनारस में दोनों बताइए। यूपी में समाजवादी पार्टी 350 के पार जाएगी। बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने पश्चिमी बंगाल में देखा है, बहुत मीडिया वाले जो है वो हंगामा मचाए थे, वहाँ सरकार बननी है। दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली में कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। स्थिति ये हुई कि बीजेपी 3 पाई और 67 सीट जो है केजरीवाल जी पाए। एक संदेश चाहूँगा एक कद्दावर नेता अरविंद पटेल जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को 2022 के चुनाव पर एक संदेश चाहूँगा सर आपसे। क्या कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों को इस चुनाव के मुद्दे पर? इस चुनाव के मुद्दे पर मैं प्रदेशवासियों से चाहूँगा कि प्रदेशवासी हर प्रकार से पीड़ित हैं, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के। ये कहते थे भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस। आप बताइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, देखिए बगैर पैसे के कोई कार्य हो रहे हैं क्या? पुलिस वाले जहां ट्रकों से 50 रुपए लेते थे, आज रेट बढ़ करके 200 रुपया हो गया। तो इससे पूरी जनता पीड़ित है। हम पूरी जनता से आह्वान करना चाहेंगे कि इन्हें उलट करके फिर दूसरी सरकार बनाने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अखिलेश जी से उम्मीद है, क्योंकि उनकी योजनाएं बड़ी अच्छी योजनाएं रही, जिससे जनता काफ़ी खुश थी। समाजवादी पार्टी की योजनाओं में, प्रदेश के विकास नावों में, भारत देश के सहयोग नावों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कार्य किया था, उसी का एक रूप इन्होंने दिया है योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ऐसा कहना है एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अरविंद पटेल जी का। इनका कहना है कि महंगाई का मार, महंगाई की समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी से लेकर पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं निर्दलीय हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ा था, निर्दलीय रूप में, और तीसरे स्थान पर था। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन जनता की जो आवाम है, मैं उस बात को कह रहा हूँ। धन्यवाद। अरविंद पटेल जी ने एक बात बताया कि मैं समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। मेरा जो विचार, मेरा जो अंतरात्मा है, मेरा जो विचारधाराएं और भावनाएं हैं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनावे और योगी आदित्यनाथ और भाजपा की सरकार को महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर हटा करके प्रदेश और देश के बाहर करे, ऐसा कहना है अरविंद सिंह पटेल जी का, जो कि एक स्वतंत्र और एक अच्छे नेता और स्नातक का चुनाव लड़ चुके हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद। थैंक यू।